सर MS इनपुट 32 में जाके। MS Info 32, ठीक है, वेरी गुड। सो कमांड यूज करेंगे MS Info 32, है ना। वी यूज द कमांड MS Info 32, वी देन सिस्टम इंफॉर्मेशन विल ओपन, ठीक है। क्या क्या खुलेगा? सिस्टम इंफॉर्मेशन खुलेगा, जहां से आप बायोस का मोड, बायोस का वर्जन, बायोस कब अपडेट हुआ है, ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं, है ना। सो फ्रॉम द MS Info 32 कमांड यू कैन चेक लाइक बायोस वर्जन, बायोस मोड और बायोस डेट, अपडेटेड डेट, लाइक दैट इज ऑल यू कैन चेक इट, है ना, इन द MS Info 32। यहाँ पे एक और स्टेप डिस्कस किया था कि हम लोग सेफ मोड में जाते हैं, राइट एवरीवन? हाउ वी हैव टू गो टू द सेफ मोड? सर MS config। msconfig command. Okay, so in the use the msconfig command and go to then a system configuration tab will open, where you go to the boot section and check the box of safe boot. From there we can go to the safe mode, है ना? That's all. In the PC we have seen over so many troubleshooting we have seen it here. PC, if PC is keeps restarting, PC keeps restarting, then what the problem can be there? Like mostly the SMPS problem होगी। 90% क्या होता है? SMPS का प्रॉब्लम होता है। SMPS को चेक करना है, ठीक है, क्या उसका फैन वगैरह घूम रहा है या नहीं है ना। उसको दूसरा सिस्टम में लगा के ट्राई कीजिए, राइट। दिस ऑल द थिंग्स वी डू, है ना। यहाँ पे दो कमांड हम लोगों ने डिस्कस किया था, टू कमांड्स वी हैव डिस्कस राइट हुआ, है ना। वन इज योर SSD, वन इज योर कमांड फॉर चेकिंग द स्टेटस ऑफ योर SSD। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमांड? Smart status. Okay, so for checking the health of your SSD or your hard disk, the command which is used, this is called as smart status. And जो RAM के लिए मैंने आपको बताया था वो बताइए तो अलग से। What is the command to check the health, check the problem in your RAM? RAM में चेक करना है। So what is the command? How to check the RAM? सर MDS ched dot exe। MDS, MDS ched CHED हाँ, ched.exe, ठीक है। एंड इसको कहाँ पे रन करते हैं? Where do we run this? विंड और में विंड प्लस आर। हाँ, Windows plus R के, ठीक है, Windows plus R, ठीक है। सो वेरी गुड, सो दिस इज, ठीक है, रैम को चेक करने के लिए हो गया। एंड दिस इज, दीज ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द यस्टरडे सेशन। ऑलराइट, ठीक है। जस्ट वन ऑफ इट। देखिए, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लाइक मीन्स की डिवाइस ओवर हीटिंग हो रहा है तो ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, है ना। सो एक्चुअली डिवाइस ओवर हीटिंग को ट्रबल शूट कैसे करेंगे, राइट? वी हैव डिस्कस्ड एवरीवन इन so many issues we have seen, that if the device is overheating, then we can face the problem of laptop getting shut down automatically, PC getting restarting, like so many things are there, right, है ना। सो हीटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है डिवाइसेस वगैरह में। सो ये पता होना चाहिए कि डिवाइस ओवरहीटिंग को कैसे ट्रबल शूट करेंगे, राइट, हाउ वी कैन ट्रबल शूट द ओवरहीटिंग ऑफ अ डिवाइस, है ना। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया हुआ है, राइट, कि हाउ वी कैन ट्रबल शूट, है ना, हाउ वी कैन रिड्यूस द लाइक मिस ओवरहीटिंग, है ना। So the next troubleshooting today we are first going to discuss about, that is your device overrating. तो बताइए everyone, like what is how we can troubleshoot and what are the common reasons of overrating? पहले ये बताइए, like what are the reasons, what are the causes of device getting ओवरलोड सर सिस्टम पर। overload? Okay, सर और फैन में डस्ट जम जाए। फैन में डस्ट हो जाएगा, ठीक है, and और नो आइडिया सर। idea, okay, anyone else? और भी कोई बताइए, what are the reasons of overheating? और एक है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, अच्छा, मतलब दैट मींस कि इन द समर सीजन थोड़ा हीट करेगा, विंटर सीजन हीट नहीं करेगा, दैट इज व्हाट यू। जो एनवायरनमेंट चाहे वो, इसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो उसके वजह से भी वो हीट हो सकते हैं। ओके, ठीक। एक यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया थर्मल पेस्ट के बारे में, राइट, डू यू रिमेम्बर अबाउट द थर्मल पेस्ट? यस सर। इसका भी यस सर। रीजन हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है रीजन,
ओवर हीटिंग में, ठीक है। इफ सपोज थर्मल पेस्ट इज ड्राइड आउट हो चुका है ना, ड्राई हो चुका है, सूख गया, सॉरी, हाँ, सो इफ द थर्मल पेस्ट इज ड्राई देन द ओवर हीटिंग कैन हैपन। थर्मल पेस्ट अगर बहुत पहले लगाया था हम लोगों ने, बहुत पहले अप्लाई किया था, इफ यू हैव अप्लाइड थर्मल पेस्ट वेरी अर्ली, then means like after some of the time the thermal paste get dry because of overheating, so you have to reapply the thermal paste, and if you do not reapply the thermal paste, then overheating can happen, ठीक है। so overheating क्यों होगा? thermal paste dry हो गया है, डस्ट हो गया है डिवाइस में बहुत ज्यादा, एंड सिस्टम ओवरलोड है, ठीक है। सो सिस्टम ओवरलोड, डिवाइस ओवरहीटिंग, सॉरी, द डस्ट एंड थर्मल पेस्ट गेटिंग ड्राई, तो ये तीन रीजन है, दीज आर द थ्री मेन रीजन ऑफ डिवाइस गेटिंग ओवरहीटेड। वायरस वगैरह भी रहता है तो तब भी हीट होता है, लाइक मींस इफ यू हैव वायरस देन आल्सो डिवाइस ओवरहीट्स, या because why virus leads to device overheating, all of you? Because when you have the virus or the malware kind of things in your device, no, so many background processes are running in the like this background, okay, automatically, so it consumes the CPU, consumes the RAM, consumes the network, that's why your CPU gets overloaded, and that's, ठीक है। सो डिवाइस ओवरहीटिंग फर्स्ट स्टेप क्या करना है एवरीवन, है ना, फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, फर्स्ट टेक टू चेक द टेम्परेचर, राइट, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर चेक कर लेंगे, राइट। सो फर्स्ट चेकिंग द टेम्परेचर, हाउ वी कैन चेक द टेम्परेचर एंड व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर, ऑल ऑफ यू? 40 to 60 degree. 35 to 7 हाँ, 35 टू 70 77 or 70 70 डिग्री सेल्सियस, अच्छा, ठीक है। सो 35 टू 50, 70 डिग्री कह सकते हैं, बट 70 डिग्री थोड़ा हीटिंग में आ जाता है, ठीक है। सपोज योर डिवाइस इज 70 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस, ऐसा समझिए ना, इफ सपोज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस इज देयर, दैट मीन्स हीटिंग, ओके। और एक्सट्रीम ओवर हीटिंग कह देंगे, लाइक मीन्स 90 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर एक्सट्रीम ओवर हीटिंग। उतना टेम्परेचर में, लाइक मीन्स की इतना टेम्परेचर में नहीं हो पाता है, लाइक मीन्स योर डिवाइस कैन नॉट स्टार्ट, योर डिवाइस कैन नॉट रन। So temperature, how we can check in the BIOS mode only, directly you can go, right? In the UEFI mode or in the BIOS mode you can go and you can check the temperature, right? है ना? देखिए जो मैंने आपको इमेज दिखाया था, like how we can temperature in UEFI, see, just a moment of it, ठीक है। सो इससे चेक हो जाएगा, like you can go to the UEFI mode like this and we can check the temperature। अच्छा, UEFI mode कैसे ओपन होगा एवरीवन, बताइए, how we can open the UEFI? So system restart and BIOS key press in repeatable. Okay, system restart and press the BIOS key when your device is getting booted, है ना, बूट होने से पहले क्या कर देना है, BIOS की को प्रेस कर देना, और वी कैन रिपीटेडली प्रेस द BIOS की व्हेन यू स्टार्ट योर सिस्टम, है ना, दैट इज द थिंग। सो व्हेन यू गो टू द BIOS मोड, जस्ट चेक द टेम्परेचर ओवर देयर एंड यू कैन डायरेक्टली चेक, है ना, नो नीड टू इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बट स्टिल इफ यू वांट, like you don't want to check from the BIOS mode, you have several options, you have like options like HLO monitor software is there, cool temperature software is there, like so many things are there. Okay. From the thermal tool also you can check the temperature of your device. So just note it down that 35 to 55 degrees should be the temperature of a device. Check the cooling fans, ठीक है, कूलिंग फैन चेक करना है whether the cooling fans are working properly or not, काम कर रहे हैं कि नहीं कूलिंग फैंस, अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हीट नहीं अच्छे से ब्लो आउट हो पाएगा ना सिस्टम के बाहर। तो इफ सिस्टम इज लाइक गेटिंग हीटेड, है ना, और क्या बोलते, फैन उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा हीट को, फैन काम ही नहीं कर रहा है, तो सिस्टम विल गेट ओवरहीटिंग प्रॉब्लम विल हैपन, राइट। सो चेक योर फैंस वेदर द फैंस आर स्पिनिंग और नॉट, किसी भी तरह का रैटलिंग या ग्राइंडिंग साउंड आ रहा है कि नहीं, है ना, इज देयर एनी काइंड ऑफ रैटलिंग और ग्राइंडिंग साउंड इन द फैन और नॉट, है ना, दिस इंडिकेट्स दैट योर फैन इज फॉल्टी। So at that time, like we have to replace the faulty fan, right? That's the concept. तो फैन वगैरह चेक करना है, सिंपल है, हाँ। देन वी हैव टू क्लीन द डस्ट एंड क्लीन द ब्लॉक वेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, लाइक कि ब्लैक कलर का जैसे कॉटन कॉटन होता है, आप समझिए कि ब्लैक कलर का कॉटन है ना, तो वैसा एक
पार्टिकल्स वगैरह या वैसा डस्ट आप समझिए वेंट्स में फंस जाता है, ठीक है। लाइक इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप फॉर लाइक ईयर्स, so you will notice like a dust particles or like means the black cotton like thing will be just there in the vents, so you have to clean the vents, मतलब anyhow what I'm saying, clean the vents, ठीक है। vents को पूरा clean रखना है because air intake and air outgoing should be proper, proper air ventilation should be there, right? air ventilation proper नहीं होगा तो overheating होगा, है ना। that is the thing, that's why we say na that if you are using a laptop, so don't use the laptop on bed or a sofa, right? just use on a flat surface like a table, right? चेक थर्मल पेस्ट चेक कर लेंगे एक बार, है ना। देखिए तो थर्मल पेस्ट क्या होता है, ऑल ऑफ यू बताइए तो, व्हाट इज द थर्मल पेस्ट, व्हाट इज दिस, होता क्या है। तो तो थर्मल पेस्ट में सर ये हम लोग ये चेक करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर चेक करते हैं। पेस्ट होता है सर, जो सीपीयू सर पर बाउंड पेस्ट होता होता है। है, मतलब जिससे हम लोग चिपकाते हैं, मतलब कोई भी हाँ हार्ड ग्लू कर सकते हैं इसको। हाँ अच्छा। हाँ। हार्ड ग्लू होता है सर, जैसे कि मतलब मदरबोर्ड वगैरह भी, एक एलईडी बल्ब भी इसी से चिपकता है अभी आजकल। ओके, एलईडी बल्ब इससे चिपकता है। आई हाँ सर, देखा तो नो यही सर, था सर, उसके ऊपर जैसे ग्लू अभी होता है। लैपटॉप बनाने लगे तो देख रहे थे उसको। ओ हाँ सर, यही तो अच्छा। व्हाइट वाला ही था। हम्म। देखिए ये अलग थर्मल होता है पेस्ट, सर, हाँ वो अलग। सर थर्मल हाँ पेस्ट एक पेस्ट है जो हीट को सिंक करता है सर। हाँ, हीट ट्रांसफर करता है बेसिकली। क्या होता है कि ये हमारा सीपीयू है, ओके, दिस इज आवर सीपीयू प्रोसेसर है। लाइक व्हेन द प्रोसेसर ओवर हीट, जब प्रोसेसर हीट करता है तो उसका हीट को क्या करता है, इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है फैंस में, फिर फैन उसको बाहर ब्लो आउट कर देता है। तो इससे हमारा प्रोसेसर ठंडा रहता है, ठीक है। सो दिस इज अ थर्मल पेस्ट, एक तरह का पेस्ट ही है, ठीक है। जैसे लाइक इसकी टूथपेस्ट होता है ना, वैसा ही है, ठीक है, जस्ट लाइक इट इज। बट इट इज अ डार्क ग्रे, लाइक ग्रे कलर में रहता है ये, है ना। एंड यू कैन फाइंड इट एनी लोकल, मैंने आपको बताया था कोई भी लोकल शॉप में ये थर्मल पेस्ट मिल जाएगा। इसको प्रोसेसर के ऊपर डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई डायरेक्टली ऑन द प्रोसेसर लाइक दिस, है ना। एंड दिस हेल्प टू रिड्यूस द हीट ऑफ द प्रोसेसर को, का जो हीट है ना उसको कम करने का काम करता है, ठीक है, रिड्यूस करने का काम करता है। क्या करता है कि ये प्रोसेसर का जो भी हीट है उसको इमीडिएटली मतलब क्या करता है, आप समझिए कि फैंस को ट्रांसफर करता है, हीट सिंक को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। लाइक इसकी, इसके ऊपर हीट सिंक रहता है ना, इसके ऊपर क्या रहता है, सीपीयू के ऊपर हीट सिंक, there is a heat sink on the top of your CPU and heat sink is connected to CPU fan। तो पूरा जो एक सेटअप रहता है ना, इसके ऊपर एक फैन के साथ में हीट सिंक को अटैच करके हम लोग इसके ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। सी इफ आई शो यू नो ऑल ऑफ यू, अगर इसको अगर अभी हम लोग चेक करें ऑल ऑफ यू, सी सी ये जो आपको दिख रहा है ना, सी हाउ प्रोसेसर इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द, सॉरी हाउ सीपीयू फैन इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द प्रोसेसर। तो ये हमारा फैन है, दिस इज फैन, दिस इज हीट सिंक। ये जो आपको सिल्वर कलर का एक मेटल कंपोनेंट दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस सिल्वर कलर मेटल कंपोनेंट इज देयर, दिस इज कॉल्ड एज हीट सिंक। एंड इसके ठीक नीचे में प्रोसेसर है, वो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ठीक उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया है ना। सो द प्रोसेसर इज जस्ट बिलो बिलो दिस लाइक सीट सिंक, हीट सिंक। एंड यहाँ से फिर स्क्रू को टाइट कर देते हैं, यहाँ पे स्क्रूज है, देयर आर द स्क्रूज, ठीक है, स्क्रूज आते हैं। सो वी स्क्रू टाइट, है ना। इससे क्या होता है, आप जैसे इसको ऊपर प्लेस करते हैं तो थर्मल पेस्ट को हम लोगों ने इस तरह से अप्लाई किया हुआ है, वी हैव अप्लाइड द थर्मल पेस्ट लाइक दिस। अब इसके ऊपर बस ऐसे करके छोड़ देना है, ऐसे करके छोड़ना है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्या करेंगे, सीपीयू हीट सिंक को प्लेस कर देते हैं, वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। जैसे आप प्रेस इसके ऊपर प्लेस रखेंगे ना तो वो स्प्रेड होगा ना अपने आप, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, लाइक सिंपल अप्लाई द थर्मल पेस्ट, okay, install the CPU heatsink and the fan on top of your processor, it will automatically spread, है ना, that is the concept। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई थर्मल पेस्ट, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस है, जैसे क्रॉस में आपको मैंने बताया था कि अप्लाई करते हैं कहीं पे, ऐसे भी अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे ऐसे बीच में, है ना, थोड़ा सा थर्मल पेस्ट ऐसे डॉट से ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। फिर उसके ऊपर थर्मल पेस्ट, सॉरी उसके ऊपर सीपीयू हीटसिंक को डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, है ना। सो वी अप्लाई द थर्मल पेस्ट ऑन द सीपीयू लाइक इन अ फॉर्म ऑफ लाइक दिस डॉट और सर्कल में भी, एंड देन वी इंस्टॉल द सीपीयू हीटसिंक और द फैन ऑन द टॉप ऑफ योर सीपीयू।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये थर्मल पेस्ट है। ओके, improve airflow, ठीक है। जैसे as I told that do not use your laptop on the bed or a sofa now, like, and if you are using a PC cabinet, just make sure your PC cabinet should be placed at a proper place where proper air ventilation should be there. Don't place your PC cabinet like just close to wall, है ना, वॉल के बहुत ज्यादा क्लोज में नहीं रखना है। make sure proper vent should be like what, uh, proper, it should be having proper ventilation, okay। चेक द सीपीयू एंड जीपीयू लोड, सीपीयू या जीपीयू का लोड चेक कर लेना है ना। कैसे चेक करेंगे बताइए तो, हाउ वी कैन चेक द जो लोड ऑन द सीपीयू और जीपीयू, ऑल ऑफ यू। टास्क मैनेजर पे जाएंगे तो टास्क मैनेजर में जाके चेक check- कर लेंगे, ठीक है। हाँ, या तो कितना मतलब परसेंटेज होता है सीपीयू का, तो उसको कह सकते हैं ओवरलोड है। हाउ मच ऑफ सीपीयू परसेंटेज वी कैन से लाइक इट इज ओवरलोड, सिस्टम ओवरलोड, कितना परसेंटेज। अबाउट Over अबाउट 30 sir. सर परफॉर्मेंस पे जाएंगे ना, तब वहां पे पता चलेगा। नहीं, यहाँ पे भी पता चल जाएगा, देखिए ये वो जो दिख रहा है ना, सेम ही चीज दिख रहा है, ठीक है। देखिए हाँ परफॉर्मेंस में भी वही चीज आपको दिखेगा यहाँ पे सीपीयू के अंदर में। ये जो 30%, 20 यहाँ पर भी दिख जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये, हाँ। सो टेल मी ऑल ऑफ यू लाइक हाउ मच ऑफ परसेंटेज इज लाइक वी कैन से दैट सिस्टम इज अंडर हैवी लोड, सीपीयू इज अंडर वेरी हैवी लोड, कितना परसेंटेज हो सकता है तो बता सकते 24% सर। हैं। हाउ मच। 24 सर। अबाउट 60% सर। Oh, sir, above 80. नहीं, सर 24%। सर ये मतलब मतलब क्या बोलते हैं हाँ, इसमें, ग्राफ बन रहा है, बट सर हम लोग मैक्सिमम लेते हैं ना इसमें, जैसे हम लोग ने पढ़ा है। मैक्सिमम। सर मतलब जैसे कि अभी मैक्सिमम 24 जा रहा है और मिनिमम 17 जा रहा है, लेकिन सर क्या होता हाँ, है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि हम लोग जैसे कि सपोज सर कि 10 GB है, तो हम्म, अगर हम लोगों को 10 GB में ये कितना परसेंट यूज कर रहा है, तो अगर हम लोग को सर अगर हम लोग 12% लेंगे, तो हम लोगों को लगेगा कि 88% फ्री है। तो सर फिर हम लोगों का क्या है कि वो स्टोरेज जो है फिर ये जो मतलब जिगजैग करता है, तो फिर सर हमारा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको मैक्सिमम लेके चलते हैं, ताकि हमें जो भी हम लोग यूज करें वो फ्रीली यूज कर सके। तो सर ये 24 गया तो मैक्सिमम लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपने जो भी बोला लाइक, बट इसका आंसर एकदम सिंपल है। मैंने हम्म, मैंने बस ये पूछा है कि सीपीयू कितना मतलब परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि सीपीयू ओवरलोड कर रहा है, ओवरलोड। तो इसमें आप बोलिएगा कि 90% अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन दिख रहा है ना, 90%, हाँ सर। सीपीयू का मतलब पूरा 90% पावर यूज हो रहा है, तो वही हो गया ना ओवरलोड। अभी कितना पावर यूज हो रहा है सीपीयू का, 13%, 16%, इतना पावर यूज हो रहा है, समझिए पावर, समझिए इसको सीपीयू का, ठीक है। पूरा सीपीयू का हमारा कितना परसेंटेज यूटिलाइज हो रहा है, बहुत नॉर्मल है। अभी 90% होता है, तो ये जो सेक्शन रहेगा ना, ये पूरा रेड कलर का दिखेगा आपको, ऐसा रेड कलर का बॉर्डर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है, तो वो आपका, और वहां पे 90% दिख रहा है आपको सीपीयू का यूटिलाइजेशन इस जगह पे, या 80% है, उसको कह सकते हैं ओवरलोड। सर सिंपल है, ठीक है। हाँ। So ठीक। what I'm saying all of you, that if you see the 90% of CPU utilization, that means your system is under heavy load, your CPU is under heavy load, है ना। And when you will see like when your CPU is under heavy load ना, you will see a red color border like boundary like border, whatever you can see, like this, है ना। So this is your how you can check GPU का भी check कर सकते हैं। I'm not having a dedicated GPU, that's why है ना। See, if I show you like it is DPU section, so I'm not having like dedicated GPU, but anyways we can check the utilization of the GPU as well। यूटिलाइजेशन 23 is 14%, वेरी नॉर्मल, राइट, बहुत ही नॉर्मल। तो वर्चुअल मशीन वगैरह में चेक करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वर्चुअल मशीन में अगर आपने ज्यादा कोर असाइन नहीं किया है, इफ आई हैवंट असाइंड मोर कोर्स, देन ऑब्वियसली यू विल सी लाइक चलिए। more CPU and GPU utilization, okay, that's the concept। यस सर। हाँ, ओके। सो दिस इज हाउ यू चेक, टास्क मैनेजर में ऐसे चेक कर सकते हैं, पर सर्वर वगैरह पे भी टास्क मैनेजर वगैरह बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। दैट्स द थिंग, ठीक है। सो ये हो गया, है ना। एंड ये सारा ओवर रेटिंग का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। ओवर रेटिंग में मतलब ज्यादा कुछ इसमें ट्रबल शूटिंग नहीं है। सिंपल ट्रबल शूटिंग क्या रहता है कि आप डस्ट वगैरह क्लीन अप कीजिए, ठीक है। थर्मल पेस्ट अगर सूख गया तो उसको अप्लाई कीजिए। एंड सीपीयू पे अगर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो वो चेक कीजिए कि कौन सा एप्लीकेशन है जो ज्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रहा है। ये भी चेक कर सकते हैं ना, वी कैन चेक दिस थिंग ऑल्सो, दैट हाउ मेनी एप्लीकेशन दे आर कंज्यूमिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ सीपीयू। तो प्रोसेसेस सेक्शन में आपको सारा कुछ दिख जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा एक एप्लीकेशन है या प्रोसेसर जो कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है।
Zoom meeting 8.3%, like task manager 1.1, like 0.7, है ना, and वो 0.1, 0.9 like this, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है. But if you find like any application consuming more than 50% of your CPU or 40%, 30% like this, just close that application immediately. उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे. और बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं ना, इसमें बैकग्राउंड एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस, यू कैन क्लोज एनी ऑफ देम विच आर नॉट यू आर यूजिंग, है ना. ऐसा कोई एप्लीकेशन यू आर यूज नहीं कर रहे, लाइक कोई पायलट आई एम नॉट यूजिंग इट, आई कैन एंड टास्क, है ना. एंड टास्क यू कैन डू. व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट एज आई एम नॉट यूजिंग, आई कैन एंड टास्क, ठीक है. एनीवेज ये लोग तो उतना सीपीयू कंज्यूम नहीं कर रहे, फिर भी we can, like, how we can close, how we can end task, like select that application and end task, right click and end task, ठीक है. आई एम नॉट यूजिंग द व्हाट्सएप, इफ आई end task like this, है ना. So ये हो सकता है, like this we can do, है ना, just to reduce the CPU load and just to reduce the usage of RAM. Okay, so this is your thermal paste and CPU load and improve airflow. ठीक है, क्लियर है all of you? Yes, sir. Yeah? Okay, okay. So cleaning the dust and the vents, ठीक है. डेलिकेट कंपोनेंट रहता है तो वहाँ पे डस्ट वगैरह कैसे क्लीन करेंगे. वहाँ पे एयर कंप्रेशर नाम का जो स्प्रे आता है, स्प्रे इन द सेंस लाइक मींस कि वो स्प्रे बॉटल रहता है जो कंप्रेस एयर को बाहर निकालता है, दैट इज वो वाला यूज कर सकते हैं डेलिकेट कंपोनेंट्स पे, है ना. वरना ब्रश वगैरह तो यूज कर ही सकते हैं नॉर्मली, ठीक है. सो दिस इज द थिंग, डिवाइस ओवर हीटिंग. टेक द स्क्रीनशॉट, देन विल मूव. Done everyone, take it. Done, sir. ओके, ओके, ठीक है. देखिए अभी आते हैं हम लोग वन ऑफ द वेरी mostly asked questions on the in the interview, okay, or one of the very common and very big issue, like one is BSOD issue, ठीक है. So second, BSOD issue बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं यूजर्स इसका प्रॉब्लम. तो इसमें क्या करते हैं, है ना, व्हाट वी कैन डू इन दिस केस. तो BSOD लाइक मींस होता है क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSOD. Blue screen, ब्लू स्क्रीन, व्हाट इज द फुल फॉर्म. Blue वेट, screen of death. ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है, वेरी गुड. सो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इज द फुल फॉर्म, ठीक है. ये होता क्या है, कोई बता सकते हैं क्या अभी, लाइक व्हाट व्हाई, मतलब एग्जैक्टली इसका सिनेरियो होता कैसे, क्या होता है, तो ये हम लोग सर बोलते हैं BSOD इशू. सिस्टम में हमें ब्लू स्क्रीन दिखता है ओके, और उसके बाद फिर सर वो मतलब हम लोग फिर उसमें कुछ काम नहीं कर पाते और इसको हटाने का कुछ प्रोसेस तो शायद क्या था अच्छा ठीक है, ये होता क्यों है, व्हाई व्हाई BSOD हैपेंस. सर बेसिकली कुछ बहुत ऑपरेटिंग सारा इशू सिस्टम के कारण सर OS का ऑपरेट खराब हो ओएस, जाता है. ओके, Hardware ठीक है. issue, driver हार्डवेयर इशू, problems. ड्राइवर प्रॉब्लम्स, वेरी गुड. BIOS का प्रॉब्लम सर, अपडेट नहीं होता. बायोस, ओके, ठीक है. सर करप्ट कर जाता है सर मतलब जो भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है जैसे हार्ड डिस्क या SSD वो करप्ट कर जाता है तो ब्लू स्क्रीन आता है सर. ओके, ठीक है, मतलब वही हार्डवेयर में आ गया ना, रैम मतलब या सर वो SSD. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट कर जाता है क्योंकि ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम रहता है कर नहीं. रहे हैं, हाँ, ठीक है, वेरी गुड. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम, Overloading. ओवरलोडिंग, सिस्टम CPU ओवरलोड. नहीं, CPU ओवरलोड में ऐसा BSOD का प्रॉब्लम जल्दी आता नहीं है, ठीक है. हम्म. सर ओवरहीटिंग. ओवर हीटिंग, यस सर. नहीं, ओवर हीटिंग में क्या होता है ना कि, हाँ कह सकते हैं, ओवर हीटिंग कह सकते हैं, बट यूजुअली नहीं होता है, ठीक है. कभी कभी कह सकते हैं, ओवर हीटिंग के वजह से भी हो जाता है. सो मोस्ट कॉमन रीजंस क्या है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर BSOD. Most common reasons for the BSOD, one of the very
कॉमन रीजन, वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज इज द ड्राइवर इशू। सबसे ज्यादा ड्राइवर की वजह से होता है, ठीक है, वायरस स्कैन। वायरस की वजह से, ठीक है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, वायरस या मालवेयर रहता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी बीएसओडी आ सकता है, ठीक है, वेरी गुड। सी व्हाट आई एम सेइंग दैट द बीएसओडी इशू कैन हैपन मोस्टली बिकॉज ऑफ ड्राइवर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हो करते हैं इसको, रीजन बहुत सारा हो सकता है, पहले समझते हैं व्हाट इज बीएसओडी, ठीक है, होता क्या है। सो बीएसओडी इज बेसिकली अ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, है ना, एंड इट हैपेंस व्हेन द सिस्टम इज लाइक एक्सपीरियंसिंग सम क्रिटिकल क्रैश। सिस्टम क्रैश करता है ना जब कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम की या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से, so you will see a blue screen. Okay, when your system is crashed, you will see a blue screen on your device and nothing will run. Operating system will be not booting. Your device will never start. है ना, you will see a blue screen whenever you will turn on your computer or your laptop. Okay, ऐसा blue screen दिख जाएगा. So in this case, now what happens? We cannot boot the operating system. We cannot do any kind of troubleshooting and all. Nothing can be happening, right? So like, what are the reasons? First, what are the reasons? No, multiple reasons can be there. Like as I told, most common reason for the BSOD is the driver issue, RAM issue, ठीक है, driver corrupt system files. System files in the sense, all of you system files or the operating system files can be corrupted. So if any of the file is corrupted, no, then the BSOD issue will happen. So देख तीन रीजन मार्क कर लीजिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ड्राइवर का इशू, एक तो सिस्टम फाइल करप्ट हो चुका है, एक तो रैम की वजह से, ठीक है। तो ये तीन रीजन जो होता है ना, सबसे ज्यादा होता है बीएसओडी के केस में, मतलब ज्यादा केसेस देखा गया है इसके वजह से बीएसओडी का। ओके, व्हाट आई एम सेइंग लाइक द मोस्टली the BSOD happens because of driver, because of RAM, and because of corrupt system files. Okay, some more reasons are also there, like overheating issues there, SSD problem, है ना, वायरस इशू, PSU प्रॉब्लम इन डेस्कटॉप्स, ठीक है, डेस्कटॉप में PSU का प्रॉब्लम है, वो SMPS, ओके, SMPS प्रॉब्लम इज देयर इन द डेस्कटॉप, एंड रिसेंटली इंस्टॉल्ड हार्डवेयर, ऐसा कोई न्यू हार्डवेयर आपने इंस्टॉल किया है जो आपके सिस्टम पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, BSOD आ जाएगा। ओके, सो दिस इज बीएसओडी, ऐसा कुछ दिखता है जब बीएसओडी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है, दिस इज बीएसओडी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, एंड दैट्स इट, ठीक है, ये रीजन है। सी अब हाउ वी कैन ट्रबल शूट, सबसे पहला काम क्या करते हैं यहाँ पे, सी वी अनइंस्टॉल द फ्री रिसेंटली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस वगैरह, ये सारा चीज करना पड़ता है, ठीक है, बट वो करने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, सेफ मोड में जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट वी गो टू द सेफ मोड and then we perform the troubleshooting. But जब भी BSOD issue आता है ना everyone, when BSOD issue happens, then you can get some error codes. आपको error code दिखेगा कुछ कुछ, ठीक है, किस तरह का error code देखिए। So when you will face the BSOD, you might see some error codes on the screen. ऐसा कुछ इसमें से कोई भी एक error code मान लीजिए ऐसा दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, लाइक IRQL नॉट लेस और इक्वल। तो एरर कोड से क्या होता है, वी कैन आइडेंटिफाई, ओके, फ्रॉम द एरर कोड ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसकी वजह से आया है, ओके, व्हाई वी आर फेसिंग द BSOD इशू, फ्रॉम द एरर कोड ओनली यू कैन चेक, ठीक है, सो देन वी कैन डू द स्पेसिफिक ट्रबल शूटिंग फॉर दैट। सो IRQL नॉट लेस और इक्वल ये होता है लाइक में ड्राइवर्स के लिए, ठीक है, सो इफ योर ड्राइवर्स आर फॉल्टी, देखिए जो मैंने कॉमा के पहले लिखा है ना वो मतलब ज्यादा हो सकता है, कॉमा के बाद में लिखा है वो बाद में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक अगर एरर कोड आ रहा है तो उसका रीजन मल्टीपल हो सकता है, उसका इंडिकेशन मल्टीपल है। ओके, सो दिस IRQL नॉट लेस और इक्वल, इट इज इक्वल टू लाइक ड्राइवर प्रॉब्लम, ठीक है, और रैम इशू, पेज फॉल्टी नॉन पेज एरिया, ये होता है रैम इशू की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ रैम, critical process died because of your system corrupt system files, okay, memory management, RAM issue, store exception, ये SSD का प्रॉब्लम, ठीक है। सो जस्ट नोट डाउन द एरर कोड, ठीक है, अगर एरर कोड आपको याद नहीं है कि किस क्या एरर कोड का इसका मीनिंग क्या है, जस्ट यू कैन सर्च इन द ब्राउजर, ना ब्राउजर में सर्च कर लीजिए, सिंपल पता चल जाएगा, इससे पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर वही ट्रबल शूटिंग करेंगे, बाकी ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत नहीं है। फॉर सपोज लेट्स से यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ दीस एरर कोड्स ऑन द स्क्रीन, लाइक मींस कि यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कोई भी एरर कोड नहीं है, राइट, वी डोंट हैव एनी एरर कोड, राइट, सो क्या करेंगे, सी सॉरी एरर कोड इज देयर, यहाँ पे एरर कोड है क्रिटिकल प्रोसेस डाइट, ठीक है, हाँ, सो जस्ट क्रिटिकल प्रोसेस डाइट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्रिटिकल प्रोसेस डाइट का मतलब वही है, करप्ट करप्ट हो चुका है फाइल्स वगैरह, ठीक है। So just check the code, no? If you check the code and just find the problem. But if suppose the error code is not there, कोई भी error code नहीं दिख रहा है, तब क्या कर सकते हैं? एरर कोड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, सेफ मोड में जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द सेफ मोड, बिकॉज देयर ओनली वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ट्रबल शूटिंग। अब कोई भी ट्रबल शूटिंग परफॉर्म करना है ना, सिस्टम ऑन तो होना चाहिए ना पहले,
राइट। सिस्टम शुड टर्न ऑन, देन ओनली वी कैन परफॉर्म द ट्रबल शूटिंग। अब मान लीजिए कि बीएसओडी के केस में हमें ड्राइवर अपडेट करना है, वी हैव टू अपडेट द ड्राइवर। तो कैसे अपडेट अपडेट करते हैं ड्राइवर, कैसे अपडेट करते हैं बताइए तो, हाउ वी अपडेट द ड्राइवर। अपडेट तो सबसे पहले एक ऑटोमेटिक अपडेट भी हो सकता है, और सेकंड ये है कि हम लोग उसके वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑटोमेटिक कैसे करते हैं? सर ऑटोमेटिक तो ये है कि सर मतलब हमें ही विंडोज का अपडेट होता है, जो विंडोज सेटिंग्स में जाते हैं और वहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाता है। हाँ, वहाँ पे सिस्टम अपडेट है तो इंस्टॉल कर लेते हैं अपडेट को, तो अपडेट हो जाएगा, है ना। यस हाँ सर। बट देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या है कि वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है आपको। डिवाइस मैनेजर ऑलरेडी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। ओके, सो इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वी ऑलरेडी हैव द वेबसाइट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उतना कौन करेगा, राइट। सो सिंपल है, लाइक गो टू द डिवाइस मैनेजर, इन द डिवाइस मैनेजर यू कैन गेट ऑल द ड्राइवर्स एंड यू कैन अपडेट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। सो डिवाइस मैनेजर में क्या रहता है, सारा ड्राइवर दिखेगा आपको, वहीं से आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द थिंग। So first, what we have to do, check for any recently installed applications and update the driver. देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब भी बीएसओडी आता है ना, तो बीएसओडी के इश्यू में पहले ये चेक कर लेना है कि आपने कोई ऐसे अभी फिलहाल रिसेंट में कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है क्या, कोई एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड किया है क्या, वो चेक कर लेना है। अगर वो इंस्टॉल किया आपने तो उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, अनइंस्टॉल, एंड फिर अपडेट करेंगे ड्राइवर। ठीक है, दो चीज पहले सबसे करते हैं। सो वी चेक फॉर रिसेंटली इंस्टॉल एप्लीकेशन एंड अनइंस्टॉल दैट एप्लीकेशन, ओके, एंड देन अपडेट द ड्राइवर। ठीक है, अब कौन कौन सा ड्राइवर अपडेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। बट ये बताइए ऑल ऑफ यू दैट वी हैव टू डिलीट द एप्लीकेशन, वी हैव टू अपडेट द ड्राइवर, कैसे होगा, क्योंकि स्क्रीन पे तो ब्लू स्क्रीन आ चुका है ना, वी आर फेसिंग द ब्लू स्क्रीन इशू, है ना। अब स्क्रीन पे ऐसा पूरा एंटायर ब्लू स्क्रीन हो गया है। अब ड्राइवर अपडेट करने के लिए डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा, कैसे होगा, हाउ वी कैन डू, है ना। पहले सिस्टम ऑन तो होना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या करेंगे यस सर। बताइए तो। तो क्या कर सेफ सकते मोड हैं, में जाएंगे सर। सेफ मोड में जाएंगे, एग्जैक्टली, वेरी गुड। बाइक में जाएंगे। सॉरी, नहीं बायोस मोड में नहीं कर सकते हम लोग, ये सारा कुछ बायोस मोड में नहीं होगा ना। बायोस मोड में आप एप्लीकेशन कैसे डिलीट करेंगे, कोई एक एप्लीकेशन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है, बायोस मोड से कैसे एक्सेस करेंगे ना। हाँ, तो मतलब वो जो मतलब हम लोगों को बूट वाला सिस्टम बना करके इसको वो डालना पड़ेगा भाई, ऐसे ही क्या सर? बूट वाला नहीं, नहीं सेफ मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ क्या करेंगे, सेफ मोड में जाएंगे। तो अब सेफ मोड के लिए मैंने आपको कमांड दिया था, है ना, आई जस्ट गिव यू कमांड जस्ट टू गो टू द सेफ मोड, राइट। व्हाट इज दैट कमांड, एमएस एमएस कौन कॉन्फ़िग, बट एमएस यहाँ कॉन्फिग, पे कहाँ ठीक है, काम करेगा सर? एमएस कॉन्टेक्ट सर। एग्जैक्ट, हाँ, एमएस कॉन्फिग, बट यहाँ पे सही बात है, काम नहीं करेगा, राइट, है ना, इट विल नॉट वर्क हियर। कैसे करेंगे, यहाँ पे विंडोज प्लस आर प्रेस कीजिएगा, किसी भी तरह का रन डायलॉग बॉक्स आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा ना। सो अब क्या होगा, हाउ वी कैन गो टू द सेफ मोड फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे मैंने आपको याद कीजिए, मैंने दो मेथड बताया था। I just told you guys two methods are there just to open the save mode. One is from the command and one is from the shutdown method. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे, शटडाउन मेथड परफॉर्म करेंगे। एंड व्हाट इज द शटडाउन मेथड ऑल ऑफ यू, सी, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या है हमारा, ठीक है, सी। सो फर्स्ट वी हैव टू गो टू द सेफ मोड, एंड कैसे होगा, ये शटडाउन मेथड करके होगा। कैसे करते हैं, रीस्टार्ट योर लैपटॉप 2 to 3 times, ठीक है, क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, गो टू द सेफ मोड, हाउ टू ओपन द सेफ मोड इन द केस ऑफ PSOD इशू, रीस्टार्ट योर लैपटॉप 2 to 3 times until you see preparing automatic repair। जब तक ऐसा ऑप्शन नहीं दिख जाता है तब तक रीस्टार्ट करते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारा ऑप्शंस आप, मैंने स्टेप्स लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो करके जा सकते हैं। एंड लेट अस सी, अभी इसको चेक करते हैं कैसे होगा, ठीक है, तो वर्चुअल मशीन में चेक करते हैं कैसे इसको हम लोग सेफ मोड में जाते हैं, वेट। सी, जस्ट पावर ऑन द सिस्टम एंड शट डाउन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इमीडिएट शट डाउन कर देंगे, शट डाउन गेस्ट, देन अगेन पावर ऑन द सिस्टम। यहाँ पे चेक करना है कि प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ एनी प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर इज नॉट कमिंग ओवर देयर, देन अगेन ओके, सी ये सेकंड टाइम में ही आ गया, ठीक है, सेकंड टाइम में, बट हो सकता है कि आपका 2 से 3 बार करने के बाद भी ना आए, फोर्थ टाइम में आ जाए, फिफ्थ टाइम में आ जाए, ठीक है, मतलब मोस्टली क्या होता है 2 से 3 बार में आ जाएगा, ओके। when you will restart your system 2 to 3 times ना, you will see this preparing ऑटोमेटिक रिपेयर।
सी अभी क्या होगा, हाउ वी हैव टू गो टू एडवांस ऑप्शन एंड देन वी हैव टू गो टू ट्रबल शूट, ठीक है, कैसे जाते हैं ऐसे सेफ मोड में। सी तो बीएसओडी होगा ना, फोर्स शटडाउन करना है। फोर्स शटडाउन कैसे करेंगे ना, फोर्स शटडाउन कैसे करते हैं बताइए। प्रेस एंड कौन सा होल्ड करके फोर्स शट रखेंगे। डाउन? सर बहुत सारा फोर्स, फोल्डर्स हम, सर बहुत सारा मतलब ऐप्स खोल के रखेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे तो फोर्स शट डाउन तो ऐसे ही होता है। नहीं नहीं वो नहीं। हाँ डायरेक्ट पावर ऑफ बटन दबा दो। हाँ देखिए, मान लीजिए कि ऐसा बीएसओडी इश्यू दिख रहा है, ब्लू स्क्रीन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप उसमें शट डाउन कैसे करेंगे लैपटॉप को या पीसी को। तो पावर तब तो बटन सर को ना, पावर। हाँ पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। प्रेस एंड होल्ड करके जब तक रखिए तब तक वो ऑफ, जब तक वो ऑफ नहीं हो जाता है, ठीक है। वो होता है फोर्स शटडाउन। सो व्हेन यू आर फेसिंग द बीएसओडी इशू ना, जस्ट प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, ओके, until you see your laptop or your PC is getting shut down। शट डाउन हो जाएगा, दोबारा से क्लिक कीजिए, स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा, प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर नहीं आ रहा है, फिर उसको शट डाउन कर दीजिए, शट डाउन कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, तो ऐसा साइकिल रिपीट करते रहो, राइट। सो रीस्टार्ट योर लैपटॉप और योर पीसी 2 to 3 times लाइक दिस, है ना, until you see the preparing automatic repair। अभी ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन आ चुका है, सो वी डोंट हैव टू क्लिक ऑन रीस्टार्ट। अभी रीस्टार्ट पे क्लिक नहीं करना है, ओके। जस्ट गो टू एडवांस ऑप्शन, come to this advanced option। in the advanced option come to this troubleshoot, troubleshoot में आएंगे, then again come to advanced option, and यहाँ पे आपको मिलेगा startup settings। you can see startup settings is there, click on this and you can see there an option is there, enable safe mode। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेफ मोड का, है ना। तो यहाँ से यस सेफ मोड में जा सकते हैं, तो करना क्या पड़ेगा, लाइक वी हैव टू क्लिक ऑन रीस्टार्ट एंड वी हैव टू गो टू द सेफ मोड। ठीक है, तो रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट नहीं होगा, पहले ऑप्शन ये आएगा, ये पूछेगा, इट विल बी आस्किंग लाइक विच इन विच मोड यू हैव टू रीस्टार्ट योर लैपटॉप और योर पीसी, एंड जस्ट वेट, यू विल सी एन ऑप्शन हियर, राइट। ठीक है, नाउ इट इज देयर, स्टार्टअप सेटिंग्स ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है हमें, एंड नाउ इट इज आस्किंग लाइक विच मोड यू हैव टू ओपन, इनेबल सेफ मोड विद नेटवर्किंग वॉट एवर, है ना। सो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग सेफ मोड पे जाना चाहते हैं, एंड इट इज सेइंग दैट प्रेस द नंबर कीज और द फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F9 टू ओपन दैट मोड। अभी हमें क्या करना है, सेव मोड ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो 4 प्रेस कर सकते हैं या तो F4 प्रेस कर सकते हैं, F4 या तो 4, ओके। अदर वी कैन प्रेस 4, अदर वी कैन प्रेस F4, क्योंकि फोर्थ नंबर पे है ना, नंबर क्या है 4 है ना, सो इफ आई प्रेस 4, देखिए मैंने 4 प्रेस किया ना, तो ये अब सेफ मोड में ओपन हो रहा है, ओके। आई जस्ट प्रेस्ड 4 एंड नाउ इट इज ओपनिंग इन द सेफ मोड। ओके, लेट मी लॉग इन। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, हाउ टू ओपन द सेफ मोड, क्लियर है एवरीवन, यस और नो, हाउ टू Yes, sir. ओपन। यस सर क्लियर। Yes, ओके, sir. Clear, sir. तो इस तरह से सेफ मोड ओपन करेंगे, ओके, यू हैव टू ओपन द सेफ मोड लाइक दिस। तो एक तो कमांड वगैरह है, कमांड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। आफ्टर यू ओपन द सेफ मोड, अब यहाँ पे ट्रबल शूटिंग सारा करना है बीएसओडी के लिए। सो बीएसओडी में मोस्टली सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग ज्यादा करते हैं, हार्डवेयर के में उतना प्रॉब्लम तो आता नहीं है, बट एनीवेज, ठीक है। सी सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू ऑल ऑफ यू, वी विल चेक फॉर एनी रिसेंटली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। ऐसा कोई एप्लीकेशन रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है कि नहीं किया गया है, वो चेक करना है। कैसे चेक होता है बताइए तो ऑल ऑफ यू, और फिर उसको अनइंस्टॉल भी करना पड़ेगा, है ना। कैसे होगा चेक, डेट वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं कि कब कौन सा एप्लीकेशन किस दिन को इंस्टॉल किया था आप लोगों ने। वेयर वी कैन चेक लाइक द डेट, है ना, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन। यस सर, ये कंट्रोल एप्लीकेशन पैनल का में जाके सर, कंट्रोल एप्लीकेशन पैनल, का ऐप में ऐप जाके से राइट क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज में दिख जाएगा। हाँ ठीक है। सो कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं, ओके। सो वी कैन गो टू द कंट्रोल पैनल इन द प्रोग्राम्स, एंड इन द प्रोग्राम्स ओनली वी कैन चेक फॉर ऑल द एप्लीकेशंस, एंड साइड में उसका डेट भी लिखा होगा, ओके। सी सो वी गो टू द कंट्रोल पैनल, in programs. the control panel, हाँ, come to programs, okay, so it is programs and features। प्रोग्राम्स और फीचर में आएंगे, यहाँ पे आपको सारा प्रोग्राम दिख जाएगा along with date, एंड यू कैन चेक ऑल ऑफ यू, है ना। इंस्टॉल्ड ऑन, ये डेट भी दिख रहा है कब हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। अब रिसेंटली आपका जो भी मतलब ऐसे चेक कर सकते हैं ना कि कौन सा एप्लीकेशन अभी रिसेंटली इंस्टॉल इंस्टॉल किया गया है, सिंपल उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है।
ठीक है, बस इतना ही है ना। देखिए ये वाला ओपन करने के लिए कमांड भी है, वी हैव अ कमांड आल्सो जस्ट टू ओपन दिस ऑल द installed application to check for all the installed applications. See, so command is everyone appwiz.cpl, appwiz.cpl. ये वाला कमांड, क्लिक ऑन ओके, सेम थिंग विल ओपन, ओके सेम थिंग विल ओपन लाइक दिस, यू कैन सी, है ना। एंड राइट क्लिक ऑन अनइंस्टॉल एन एप्लीकेशन, तो ऐसे ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल कर लेते हैं, प्लीज म्यूट। ओके, सो चेक फॉर एनी रिसेंटली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन। सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड वी हैव टू अपडेट द ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर वगैरह अपडेट करना है। अब कौन सा ड्राइवर अपडेट करते हैं, पहले ड्राइवर कहाँ पे दिखेगा आपको, वेयर वी कैन चेक ऑल द ड्राइवर्स। सर वही विंडोज सिस्टम डिवाइस सेटिंग्स। मैनेजर में सर। हाँ डिवाइस मैनेजर, ठीक है, हाँ डिवाइस मैनेजर में चेक कर लेंगे। सो वी कैन चेक फॉर ऑल ड्राइवर्स इन द डिवाइस मैनेजर। अब डिवाइस मैनेजर कैसे ओपन होगा, हाउ टू ओपन द डिवाइस मैनेजर ऑल ऑफ यू। जाके विंडोज में सर्च करेंगे डिवाइस में। हाँ विंडोज में सर्च कर लेना डिवाइस मैनेजर, ठीक है, वेरी गुड। डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा, यू कैन सर्च फॉर डिवाइस मैनेजर, यू कैन सी दिस एप्लीकेशन डिवाइस मैनेजर एंड यू कैन ओपन इट एंड यू कैन चेक ऑल फॉर ऑल द ड्राइवर, सारा ड्राइवर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, देखिए इसको ओपन करने का और एक तरीका है, लाइक मल्टीपल वेज आते हैं, जिसमें से दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है कि डायरेक्टली यू कैन सर्च इन द विंडोज सर्च बार फॉर डिवाइस मैनेजर एंड यू कैन प्रेस विंडोज प्लस एक्स। प्रेस विंडोज प्लस एक्स, क्या करना है, जब विंडोज प्लस एक्स प्रेस करेंगे ना, व्हेन यू विल प्रेस विंडोज प्लस एक्स, तो यू विल सी अ पॉपअप विंडो लाइक दिस, ऐसा एक पॉपअप दिखेगा यहाँ पे। ओके, एंड यू कैन सी डिवाइस मैनेजर है यहाँ पे, डिस्क मैनेजमेंट भी है, बहुत सारी चीजें है, पावरशेल भी है ना, बहुत सारा टास्क मैनेजर भी है। सो शट डाउन वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो वी कैन गो टू द डिवाइस मैनेजर फ्रॉम हियर ऑल्सो। डिवाइस मैनेजर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको सारा ड्राइवर दिखेगा। अच्छा, अब ये ड्राइवर होता क्या है बताइए, तो व्हाट इज द ड्राइवर ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द ड्राइवर। सर सॉफ्टवेयर विच कनेक्ट हार्डवेयर विद द ओएस। ओके, सॉफ्टवेयर विच कनेक्ट टू हार्डवेयर, ओके। लाइक सर फॉर ए ब्लूटूथ ड्राइवर। हाँ ओके, सर ठीक कनेक्शन है, एस्टेब्लिश करने के लिए सर ओएस के बीच में हार्डवेयर का। कनेक्शन, ठीक है। It is a translator between operating system and hardware. ट्रांसलेटर, ओके ओके, एनीवन एल्स। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ड्राइवर क्या होता है ना, देर इज अ, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला क्या कहेंगे, ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। कोई ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट या केबल कनेक्टर ऐसा कुछ नहीं होता है ये, इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर। सो ड्राइवर इज बेसिकली a सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू कनेक्ट ऑल द हार्डवेयर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिटवीन द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। So driver, it is just a software which is used to basically it is just working like a bridge, एक ब्रिज की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में। ओके, सो यू ऑल कैन से दैट ऑपरेटिंग बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर, द ड्राइवर इज अ काइंड ऑफ ब्रिज एंड फॉर एवरी हार्डवेयर वी हैव ईच डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स। हर एक हार्डवेयर के लिए ड्राइवर होता है। ओके, फॉर सीपीयू, फॉर रैम, फॉर हार्ड डिस्क, फॉर एनआईसी, फॉर ग्राफिक्स कार्ड, फॉर बैटरी, फॉर माइक, कीबोर्ड, माउस। ओके, for each and every hardware which we use in our laptop or our PC, we have a driver. तो इसमें लाइक मीन्स की यू कैन सी ऑल द ड्राइवर ऑल, ठीक है, सारा ड्राइवर यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें करते क्या है ना, सबसे पहले कि आपको कोई ऐसा जस्ट चेक फॉर एनी काइंड ऑफ वार्निंग सिंबल। इस तरह का वार्निंग सिंबल आपको दिख रहा है ना कहीं पे, इफ यू सी दिस काइंड ऑफ वार्निंग सिंबल इन एनी ऑफ द ड्राइवर, तो सबसे पहले उसको अपडेट करना है। ओके, तो जस्ट चेक फॉर एनी काइंड ऑफ वार्निंग सिंबल, जैसे इफ आई शो यू ऑल ऑफ यू, यहाँ पे हमें दिख रहा है वार्निंग सिंबल। सी माइक्रोफोन में दिख रहा है, स्पीकर में दिख रहा है ना, माइक्रोफोन का जो ड्राइवर है, माइक का ड्राइवर एंड स्पीकर का ड्राइवर, वहां पे वार्निंग का सिंबल दिख रहा है। तो ये वर्चुअल मशीन है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रियल हार्डवेयर नहीं है, हमारे जो रियल सिस्टम का ही हार्डवेयर यहाँ पे यूज हो रहा है ना। व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस इज अ वर्चुअल मशीन, सो here we don't have any kind of such a problem है ना, because it is not having its own hardware. Our host machine hardware is only being used in the virtual machine. So anyways, what I say that just check for any kind of warning symbol. Warning symbol जहां पर भी दिख रहा है, just where you see the warning symbol, just update the driver. अब अपडेट करते कैसे, हाउ यू अपडेट, सिंपल राइट क्लिक एंड अपडेट, ठीक है, राइट क्लिक एंड अपडेट द ड्राइवर लाइक दिस, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू ऑल ऑफ यू दिस थिंग। एंड इसमें मतलब बीएसओडी के केस में कौन कौन सा ड्राइवर अपडेट करना होता है,
Okay, so in the case of BSOD, we update display adapter, display का driver, okay, network driver, storage and processor. ठीक है, display, network, storage, processor. So यहाँ पे you can check for all of you. In the display adapter, you can check your graphics driver basically. Display adapter का जो रहता है ना, ये graphics का driver है. So just right click and update the driver. ठीक है, right click update एंड सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर. इस तरह से ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं. वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, राइट. यू हैव टू गो टू द वेबसाइट, यू हैव टू सर्च फॉर द ड्राइवर, यू हैव टू सर्च फॉर योर डिवाइस एंड देन डाउनलोड द ड्राइवर फाइल, देन इंस्टॉल द ड्राइवर फाइल. इट विल टेक सम टाइम. यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा. ओके, यू कैन डायरेक्टली अपडेट एनी ड्राइवर फ्रॉम द डिवाइस मैनेजर लाइक दिस. ओके, राइट क्लिक एंड अपडेट ड्राइवर. So first we have to update the display adapter driver, that is the graphics driver. Come to chipset. ठीक है, chipset where it is. Okay, processor. Okay, come to processor and you can see right click and update driver. Search automatically for drivers and done. Already the best drivers are already installed. Okay, third. Come to network. ठीक है, नेटवर्क में आ जाएंगे. where it is network, see network adapters, it is my gigabit network connection. यही हमारा virtual machine का connection है. राइट क्लिक एंड अपडेट ड्राइवर. ओके, राइट क्लिक अपडेट ड्राइवर एंड सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स. ठीक है, तो चार ड्राइवर है जो आपको अपडेट करने. 4 ड्राइवर्स आर देयर दैट यू हैव टू अपडेट इट. display adapter, network adapter, processor and disk drives in the sense SSD. So just expand the disk drive, you can see it is here, disk drives. Okay, and right click on update driver. Automatically they are the best drivers are already installed. Okay, तो चार ड्राइवर जस्ट याद रखिएगा. डिस्क ड्राइव्स, नेटवर्क अडाप्टर, प्रोसेसर एंड एक क्या मैंने बताया था, दैट इज डिस्क ड्राइव्स, प्रोसेसर, नेटवर्क और प्रोसेसर, डिस्प्ले. ठीक है, डिस्प्ले ड्राइवर. तो ये 4 ड्राइवर है, 4 ड्राइवर यू हैव टू अपडेट इट. एंड व्हाट इज अ ड्राइवर? ड्राइवर इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर. अच्छा, इसको यहाँ लिखते, वेट, लेट मी राइट इट हियर. So what is a driver? The driver is basically software. Driver is a software that allows the operating system to communicate with hardware components. Okay, it is basically a bridge between the, okay, it is basically a bridge between the operating system, OS in the sense operating system, na everyone, ठीक है, OS in the sense operating system and hardware components. So ये चीज है. ओके, दिस इज ड्राइवर. याद रखिएगा, पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यू में. ठीक है, सो डिवाइस मैनेजर, इन द डिवाइस मैनेजर यू कैन चेक फॉर ऑल द ड्राइवर्स. कैसे ओपन होगा डिवाइस मैनेजर? यूज विंडोज प्लस एक्स और डायरेक्टली सर्च इन द विंडोज के सर्च बार डिवाइस मैनेजर, डायरेक्टली यू विल गेट इट. ओके, ठीक है. इसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ सिस्टम फाइल करप्शन को रिपेयर करने के लिए. अब जो कमांड यहाँ पे बता रहे हैं ऑल ऑफ यू, जस्ट नोट इट डाउन. ओके, so some important commands are there just to repair of the system corrupt files. सिस्टम में क्या होता है, all the some of the files get corrupted, some of the system, Windows operating system files got corrupted, and how we can repair कैसे करते हैं? So we have a very mostly like a highly used command, that is your SFC scan now. ठीक है, so this SFC scan now is basically system file checker command. Okay, and it repairs the corrupted Windows system files. SFC scan now, Windows का command है. So where we have to run this all of you in the command prompt. So in the command prompt we have to run this. Okay, इससे क्या होगा, कोई भी फाइल corrupted होगा ना Windows में, like it will be repaired automatically. Okay, all the corrupt files will be repaired. So let me open the CMD as administrator and then type the command here, SFC /scan now and enter. So after running this command, it will begin the system scan. ये scan को start करेगा. It will take some time. It will run up to 100%. ठीक है, ये process complete करेगा. ये 0 से लेकर 100% तक एक process चलेगा.
and it will scan it, right? It will do all the scanning and it will check for any kind of corruption and it will repair. Corruption check भी करेगा, repair भी कर देगा. So, okay, so this is the thing how we can use it. SFC scan now. Note it down, very important. After that, we have for checking the deeper level OS corruption. ठीक है? OS में जो भी corruption रहता है ना deep में एकदम, उसको उसको ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए. Okay, that we have DISM tool. So there is a DSM tool in the by default in the Windows all of you that we can use it just to repair the deeper OS level corruption. ठीक है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों सेम ही चीज है एक्चुअल में, बट ये थोड़ा सा डीप लेवल वाले फाइल्स को भी रिपेयर करता है. ओके, सो इसमें तीन कमांड है. हियर वी हैव थ्री कमांड्स. वन इज योर चेक हेल्थ, वन इज स्कैन हेल्थ, वन इज रिस्टोर हेल्थ. सो यू कैन सी ऑल द थ्री कमांड्स नो ऑल ऑफ यू. तीन कमांड यहाँ पे दिख रहा होगा, यू कैन सी. एक्चुअली बोथ आर लाइक मींस कि सभी डीएसएम टूल का ही कमांड है. दिस इज योर फॉर चेक हेल्थ, है ना. सो दिस चेक हेल्थ कमांड विल चेक इज देयर एनी डैमेज और नॉट, कोई डैमेज है कि नहीं है ना. यहाँ पे चेक हेल्थ दिख रहा है, देखिए कमांड सेम ही है, सभी सब सेम है, बट यहाँ पे आपको चेक, यहाँ पे स्कैन, यहाँ पे चेक, यहाँ पे स्कैन एंड यहाँ पे रिस्टोर है. तीन both all the three commands are same, but here we have some difference in the check, scan and restore. So check health is command is basically used to check for any kind of damage. Scan health command is like used to check where is the damage, where is the corruption. Okay, कौन से फाइल में corruption है. And this restore health is basically used to repair that corruption or repair the damage. That is the concept. Okay. So अगर आपको डाउट है कि कोई करप्टेड फाइल से डायरेक्टली इसको रिप कर लीजिए, बट अगर चेक करना है तो इसको रन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको चेक करते हैं. सो जस्ट लेट मी कॉपी दिस कमांड एंड लेट अस गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट. CMD run as administrator. Sorry. So I just opened the CMD as an administrator. See, मैंने administrator mode में open कर लिया है, and I just pasted that command. It is check health. Now it will check is there any kind of damage is there or not. तो इसमें enter press करते हैं. ठीक है, देखिए अगर आपको ऐसा मैसेज आता है कि component store is repairable, if any component store is repairable है ना, repairable, that means any damage is there, damage है. ठीक है, then we can run that command scan now, sorry scan health. ठीक है, so इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से पूरा and paste it here. कॉपी दिस, पेस्ट एंड थोड़ा सा एडिट करेंगे. ठीक है, दिस इज स्कैन एंड एंटर, एंटर कर लेना है. ठीक है, एंड इट विल डू द स्कैनिंग. अब क्या करेगा ना, ये स्कैन करेगा, आपको बता देगा कि कौन सा फाइल में करप्शन है. ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम ऑल ऑफ यू बिकॉज इट विल डू द स्कैनिंग ओवर हियर, है ना. सो इट विल टेक सम टाइम. सो let me close it, let me open the CMD again because it will take some time, we don't have that much of time, right? CMD as an administrator, directly we are going to run the restore health command. अब डायरेक्टली क्या करते हैं कि रिस्टोर हेल्थ वाला रन कर लेते हैं. ठीक है, रिस्टोर हेल्थ, RESTORE, रिस्टोर हेल्थ एंड एंटर. ठीक है, नाउ इट विल रन अ प्रोसेस. ये भी क्या क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस रन करेगा. इट विल रिपेयर इट. कोई भी फाइल में करप्शन है ना तो उसको रिपेयर कर देगा. इफ देयर एनी करप्शन इज फाउंड, इट विल रिपेयर. ओके, दैट द थिंग. सो DISM tool and one is your SFC scan now, very important. Okay, बोथ द कमांड, आप किसी भी तरह के करप्ट फाइल्स को आप रिपेयर कर सकते हैं ये दो कमांड से. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, और दो द कमांड. क्लियर, यस और नो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके. देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू चेक फॉर रैम ऑल ऑफ यू. वी हैव टू चेक रैम को चेक करना है. ठीक है, BSOD के केस में मैंने आपको बताया है कि रैम को भी प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, BSOD कैन हैपन बिकॉज ऑफ द करप्टेड रैम आल्सो. हाउ यू कैन चेक द रैम ऑल ऑफ यू. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ कमांड, राइट. एक कमांड हम लोग डिस्कस किया ना रैम चेक करने के लिए. व्हाट इज दैट कमांड? mdsched.exe. ठीक है, सो दिस इज द कमांड mdsched.exe. वी हैव टू रन इट फॉर चेकिंग द रैम. तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं. ठीक है, लेट अस रन. सो कहाँ पे रन करना है, प्रेस विंडोज प्लस आर एंड टाइप द कमांड mdsched.exe एंड प्रेस एंटर एंड रीस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर. अब ये चेक करेगा, है ना. यू विल सी अ मेमोरी, विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल रनिंग ओवर हियर एंड इट विल चेक फॉर मेमोरी प्रॉब्लम्स. Memory in the sense RAM problem. Okay, and just wait.
Okay, why it's taking too much of time? ठीक, हाँ बताइए. ओके, सी सो मेमोरी विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल इज रनिंग ओवर हियर, है ना. यहाँ पे प्रोसेस इट इज रनिंग द टेस्ट पास वन ऑफ टू. How much percentage the test is completed? Up to 4% only, you know, it will complete up to 100%. And right now no problems have been detected yet. अभी तक कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं किया गया, राइट. तो ये रैम के लिए, दिस इज फॉर रैम, है ना. फॉर एसएसडी आल्सो वी हैव डिस्कस वन थिंग ऑल ऑफ यू, राइट. फॉर एसएसडी व्हाट वी हैव टू चेक द एसएसडी आल्सो. सो एसएसडी के लिए क्या होता है, उसके लिए होता है चेक डिस्क, ठीक है, सी एच के डी एस के /r/r. सो दिस कमांड इज फॉर एसएसडी ओनली, ठीक है, नोट इट डाउन. दिस इज फॉर रैम एंड दिस इज फॉर एसएसडी, चेक डिस्क /r/r, ठीक है. इसको कहाँ पे रन करना है, हाँ. सो दिस कमांड CMD में, ठीक है. सो वी हैव टू रन दिस कमांड इन द CMD कमांड प्रॉम्प्ट. सो लेट अस ओपन द CMD एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन कर लेंगे इसको भी, वर्चुअल मशीन में ही देख लेते हैं क्योंकि रियल सिस्टम में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी रीस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम को. ओके, in this command also we have to restart the system. So let us check in different virtual machine here. Let me power it off and let me power it off. सर आपका रैम कितना है जो आप इतना यूज कर लेते मेरा रैम 16 GB है. हाँ बट अभी हैं? चार अभी आप चला रहे हो ना इसलिए। नहीं, 4 वर्चुअल मशीन रन नहीं कर रहा है, वो ऑफ है ना. अभी रन कर रहा है एक ही वर्चुअल मशीन, ठीक है. एक ही वर्चुअल मशीन रन कर रहा है तो वो उतना रैम कंज्यूम करता है, मतलब जितना मैंने इसको वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड किया हुआ है. अभी अवेलेबल में लाइक मीन्स की अभी 4 GB आई थिंक समथिंग अवेलेबल है. परफॉर्मेंस आई थिंक मेमोरी इज 2.1 GB, ठीक है. 2.1 GB अवेलेबल है क्योंकि ये वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है ना, ये वर्चुअल मशीन 4 GB रैम कंज्यूम कर रहा है, 4 GB रैम. ओके, ओके। हाँ. तो 4 मैंने रन नहीं किया हुआ है, बस क्रिएट किया हुआ है. एक साथ रन करेंगे तो वो उतना रैम फिर कंज्यूम होने लगेगा. अच्छा देखिए वरुण, ये जो प्रोसेस रन कर रहा है ना, ये क्या है ना कि एसएसडी वाला ही रन हो रहा है यहाँ पे. एसएसडी मैंने क्या किया था कि इस वर्चुअल मशीन के अंदर पहले भी वो वाला कमांड को टाइप कर लिया था मैंने, है ना, उसको मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ था. तो अभी जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो एसएसडी चेक हो रहा है. तो अभी एक काम करते हैं, लाइक लेट मी शट डाउन दिस वर्चुअल मशीन, किसी दूसरे वाले भी चेक कर लेते हैं. ओके, इसमें और ओएस नहीं है. लेट अस चेक हियर. सर हमें वो एक साथ चलाते तो थोड़ा लैग होता है ना, हाँ HDD लैग लैग। होगा, हाँ लैग होगा क्योंकि आपने जितना भी रैम दिया हुआ है ना वर्चुअल मशीन को, जितना कोर दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये वर्चुअल मशीन को मैंने ये वाला वर्चुअल मशीन को मैंने 4 GB रैम प्रोवाइड किया हुआ है, इसको मैंने 4 GB रैम दिया है, 4 GB, ठीक है. और ये सेकंड वाले को भी मैंने 4 GB दिया हुआ है, 4 GB. तो मतलब एक साथ दोनों को स्टार्ट कर देंगे ना तो 8 GB रैम चाहिए दोनों को रन करने के लिए, टोटल 8 GB रैम चाहिए, ठीक है. तो अभी मैंने क्या किया हुआ, सिर्फ एक ही वर्चुअल मशीन को रन किया हुआ है, एक वर्चुअल मशीन. तो अभी कितना कंज्यूम हो रहा है मेरे डिवाइस में से, 4 GB कंज्यूम हो रहा है. और 4 GB कंज्यूम हो रहा है तो मेरे सिस्टम पे टोटल अवेलेबल रैम कितना है, अवेलेबल रैम कुछ 2.1 GB कुछ दिख रहा है ना. तो अभी कितना है, मतलब क्या 4 GB खाली होना चाहिए ना, देखिए 1.1 हो गया और भी कम हो गया क्योंकि इसमें आई थिंक मैंने 4 GB, उसमें 2 GB होगा अभी, ठीक है. इसका चेक करते कन्फिगरेशन कितना है, आई थिंक 4 ही GB है, मैंने 4 GB असाइन किया हुआ, 4 GB है, ठीक है. तो अगर इसको ऑफ कर देते ना तो 4 GB फ्री हो जाएगा, तो फिर आपको ज्यादा रैम दिखेगा यहाँ पे, खाली अवेलेबल में ज्यादा रैम दिखेगा. तो मतलब जितना वर्चुअल मशीन आप स्टार्ट कीजिएगा एक साथ, और जितना रैम आपने एलोकेट किया हुआ उतना रैम यहाँ पे होना चाहिए पहले सिस्टम पे, तब जाके आप उतने वर्चुअल मशीन को एक साथ रन कर सकते हैं, ठीक है. इस उतना रैम अवेलेबल नहीं है तो उतने वर्चुअल मशीन को रन नहीं कर पाइएगा, ठीक है. अभी जैसे कि ये वर्चुअल मशीन को अगर रन करते हैं, हाँ तो रन हो जाएगा मेरे सिस्टम पे. लैग तो नहीं होता है मेरे सिस्टम पे उतनी, बट एनीवेज 3 या 4 वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर देंगे एक साथ, तब लैग हो जाएगा, ठीक है, तब प्रॉब्लम होगा. क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो प्रैक्टिस के टाइम थोड़ा लैग हो जाता है। हाँ लैग हो जाता है ना. और प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है ना. सी ये इसको मैंने वर्चुअल मशीन को कितना कोर असाइन किया हुआ है, आपके प्रोसेसर में ना पहले से कम कोर होगा, और अपने कोर असाइन किया, मैंने 4 कोर असाइन किया हुआ है इसको,
ठीक है। और मेरे सिस्टम पे कितना कोर है इसको चेक करते हैं। ये मेरे सिस्टम पे टोटल 10 कोर्स है, ठीक है, 10 कोर है। 10 कोर में से 4 कोर यहाँ पे असाइन कर दिया मैंने, ठीक है। सो उसमें भी डिपेंड करता है, ठीक है, कितना कोर आपने असाइन किया हुआ है। प्रोसेसर अगर पावरफुल रहेगा, ज्यादा कोर्स है तो लैग नहीं करेगा, थोड़ा सा कमजोर प्रोसेसर है तो लैग होगा। ओके। ओके। या इसीलिए लाइक मीन्स कि अगर आपके पास ज्यादा कोर नहीं है ना, तो एक कोर असाइन कीजिए वर्चुअल मशीन को। जो विंडोज 10 वाला वर्चुअल मशीन होता है ना, उसको एक कोर पे आप इजीली रन कर सकते हैं, एक कोर असाइन करके। मैंने 4 कोर किया हुआ ना, बट एक कोर में रन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिनक्स का भी जो वर्चुअल मशीन होता है उसको भी आप एक कोर पे असाइन करके रन कर सकते हैं। बट विंडोज के लिए कम से कम 2 कोर। विंडोज के लिए, विंडोज 11 के लिए, विंडोज 10 के लिए तो एक कोर हो जाएगा। विंडोज 11 के लिए कम से कम मिनिमम 2 कोर्स वी नीड, ठीक है। दैट इज द थिंग। इधर चले गया। ठीक है बिल्कुल। सो वी आर चेकिंग द एसएसडी। क्या करते हैं, लेट्स ओपन द सीएमडी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो वी हैव टू टाइप द कमांड हियर, ठीक है। कमांड यहाँ पे यूज करेंगे, क्या है, चेक डिस्क /r/r, ठीक है, chk dsk/r एंड प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करेंगे, नाउ इट इज आस्किंग टू रीस्टार्ट, प्रेस वाई। एंड ठीक है, अब ये कह रहा है लाइक व्हेन यू विल रीस्टार्ट योर सिस्टम नेक्स्ट टाइम योर प्रोसेस विल बी स्टार्टेड ऑटोमेटिकली फॉर चेकिंग द एसएसडी। तो एक काम करते हैं, अभी इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस रीस्टार्ट नाउ। So what is the step now? If you just go to the command prompt, type the command chkdsk/r/r, then restart your system. When you will restart your system, you will see a process running out here. This is your for checking the hard disk, SSD or your HDD. Now you will see before your operating system will boot na, before you see the operating system get it boot like running, you will see a process running out here. यहाँ पे आपको एक process run होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। नाउ इट इज सेइंग दैट if you want to skip the disk checking, press any key within 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, कोई भी की को प्रेस करना है अगर आपको इसको स्किप करना है तो। स्किप नहीं करना है, हमें रन करना है ना, तो वी आई हैवंट प्रेस्ड एनी की। तो यू कैन सी स्टेज 159%, इवन इट इज चेकिंग ऑल द एसएसडी। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, ये टाइम लगेगा। एनी हाउ यू कैन रन दिस, ठीक है। रियल सिस्टम में रन करना पड़ेगा तो आपको रिस्टार्ट करना है ना सिस्टम को, दैट्स वाई। सो दिस इज फॉर योर एसएसडी ऑल ऑफ यू, जस्ट रिमेंबर, ओके। एसएसडी और एसएसडी कह रहे हैं, मतलब खाली एसएसडी के लिए नहीं, एचडीडी के लिए भी, ओके। फॉर एचडीडी, एसएसडी, वॉट एवर हार्ड ड्राइव यू आर यूजिंग इन योर सिस्टम, फॉर दैट। एंड दिस इज फॉर रैम, ठीक है। सो दो इंपॉर्टेंट है, रैम के लिए, एसएसडी के लिए। एसएसडी के लिए एक और है ना, फॉर योर हार्ड डिस्क वी हैव वन मोर, दैट इज योर स्मार्ट स्टेटस। बट इट डू नॉट चेक लाइक मीन्स की आपका प्रॉब्लम क्या है ना, वो नहीं चेक करता है, बस वो हेल्थ बताता है, स्टेटस बताता है, स्टेटस बताता है ना, लाइक मीन्स की हेल्दी है या नहीं, हेल्दी नहीं है, ये ठीक है ना, ओके है कि नॉट ओके, दैट इज व्हाट सेज स्मार्ट स्टेटस कमांड। ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सारा ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं हम लोग बीएसओडी के केस में। इतना सारा ट्रबल शूटिंग यहाँ पे डिस्कस किया हम लोग, ठीक है। अब इतने सारे ट्रबल शूटिंग करने के बाद भी क्या हो रहा है, बीएसओडी फिर भी आ रहा है ना, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, लास्ट क्या कर सकते हैं बताइए तो। ऑल द ट्रबल शूटिंग वी हैव परफॉर्म्ड एंड देन ऑल्सो वी आर फेसिंग द बीएसओडी इशू, देन व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं फिर। सिंपल क्या करते हैं, रीसेट हो जाएगा, रीसेट कर लेंगे पूरा डिवाइस, रीसेट फॉर्मेट, है ना। रीसेट दिस पीसी, ये किया है आप लोगों ने, एवरीवन हैव यू डन दिस ऑल ऑफ इट। रीसेट दिस पीसी कैसे करते हैं, No, एक कंप्यूटर या yes sir, लैपटॉप को रीसेट किया है ना everyone? हाँ। सिस्टम में कैसे, जाके yes, sir. हाँ, कैसे होगा बताइए। हाउ टू रीसेट अ पीसी। अच्छा, फोन को कैसे रीसेट करते हैं, फोन में पूरा रीसेट करना है फोन को, स्मार्टफोन को, कैसे होगा। Sir, सेटिंग power ऑप्शन। की वॉल्यूम की हाँ, को करते हैं। अच्छा हाँ, वो वाला कर सकते हैं, वो एकदम हार्ड रीसेट हो गया, पूरा पावर, पूरा फैक्ट्री रीसेट है ना। यस सर। हाँ, उसको फैक्ट्री रीसेट कहते हैं। बट नॉर्मल रीसेट करना है, नॉर्मल रीसेट तो सेटिंग से भी हो जाता है ना। नॉर्मल रीसेट तो वी कैन डू फैक्ट्री फ्रॉम द सेटिंग आल्सो, राइट, है ना। सो इट विल नॉट डिलीट योर कॉन्टैक्ट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम द सिम कार्ड आल्सो। उसमें क्या होता है कि आपका सिस्टम का फाइल्स वगैरह, कोई इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, ये सारा डेटा, मूवी फाइल, डॉक, इमेजेस वगैरह, ये सारा डिलीट होगा, है ना, नॉर्मल रीसेट में।
बट हार्ड रीसेट जो करते हैं फैक्ट्री रीसेट, उसमें मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, सारा डिलीट एकदम न्यू न्यू हो जाएगा फिर, हाँ। तो नॉर्मल रीसेट क्या होता है एनीवेज, मतलब कि इसको हम लोग सेटिंग से कर सकते हैं। वी कैन डू द रीसेट ऑफ अ स्मार्टफोन फ्रॉम सेटिंग ओनली, है ना। तो विंडोज में भी तो वही है ना, लैपटॉप में भी तो वही चीज है। सो इन द लैपटॉप पीसी ऑल्सो वी हैव द सेम थिंग, वी हैव टू गो टू द विंडो सेटिंग्स एंड फ्रॉम देयर वी कैन रीसेट योर पीसी। ठीक है। कैसे होता है इसका एक बार चेकआउट कर लेते हैं, देखिए। इसमें मल्टीपल चीजें हैं कि आप डेटा को बैकअप करवा के भी आप रीसेट कर सकते हैं, या फिर नहीं बैकअप नहीं करना, पूरा फॉर्मेट कर देना, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है। लेट मी पावर इट ऑफ ऑन अ, सो पावर ऑफ करते हैं इसको, पावर ऑन कर। ओके, ये वर्चुअल मशीन अभी भी सेफ मोड में ही है। एनीवेज यहीं से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेटिंग्स ओपन करेंगे, ओपन द सेटिंग। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे कहा ना, सिंपल यहाँ सर्च कर लेते हैं रिकवरी, रिकवरी या फिर रीसेट का ऑप्शन सर्च करेंगे ना। सी रीसेट भी आ रहा है यहाँ पे, रिकवरी भी है। ठीक है, रिकवरी। तो रिकवरी ऑप्शंस, एंड यू कैन सी रीस्टार्ट दिस पीसी यहाँ पे। ओके, रीसेट दिस पीसी, गेट स्टार्टेड। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड हेयर, एंड यहाँ पे ऑप्शन है कीप माई फाइल्स, रिमूव एवरीथिंग, तो पूरा डिलीट करना है, जस्ट सेलेक्ट दिस ऑप्शन। और इफ यू वांट टू बैकअप योर फाइल, कीप माई फाइल्स। अब कीप माई फाइल्स में आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं कि पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है। जो भी है, ये पहले क्या करना पड़ेगा, सेफ मोड से बाहर आना पड़ेगा इसको, पहले इसको सेफ मोड से बाहर आते हैं हम लोग। सी कैसे आएंगे सेफ मोड से बाहर, एमएस कॉन्फिग से आ जाते हैं। ठीक है, एमएस कॉन्फिग, go to boot, uncheck the box and apply and okay, and restart. या तो ब्लू स्क्रीन और आप इशू में है, तो हम लोग नॉर्मल विंडोज में तो नहीं जा सकते ना, तो फिर रिसेट कैसे करेंगे फिर? सॉरी, ब्लू स्क्रीन है तो हम लोग जैसे सेफ मोड में ही ना जा सकते, फिर नॉर्मल मोड में नहीं ना जा सकते अनटिल ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम फिक्स ना हो जाए। हाँ, सेफ नॉर्मल मोड में नहीं जा सकते, तो रीसेट तो तो कर ही फिर सकते हैं रिसेट ना। कैसे सेफ करेंगे से, फिर? नहीं नहीं, सेफ मोड से भी रीसेट कर ही सकते हैं। वो मैं आपको सेफ मोड से बाहर आके इसलिए शो कर रहा हूँ ना, कि बैकअप आप कैसे कर सकते हैं। बैकअप नहीं करने का ऑप्शन है ना सेफ मोड में, आप बैकअप नहीं करवा सकते डेटा को। ठीक है। रीसेट तो था वहां पे नीचे में, जो मैंने अगर क्लिक कर दिया होता ना कि रिमूव एवरीथिंग, पूरा रीसेट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट बैकअप करके आपको रिसेट करना है अपना फाइल को, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे दिखता सर है वो, कैसा ऑप्शन ब्लू रहता है। स्क्रीन में भी तो रीसेट का ऑप्शन देता है, रिकवरी मोड में जाकर ट्रबल शूट एडवांस ऑप्शन। हाँ, तो तो वो वही मैंने किया ना, वही चीज था ना यहाँ पे, अभी मैंने जो शो किया था ये वाला। विंडोज आई। ठीक है। एंड यहाँ पे आप आइए रिसेट रिकवरी में। ठीक है, रिकवरी, रिसेट दिस पीसी का ऑप्शन है। ठीक है, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, चूज कीप माई फाइल्स, रिमूव एवरीथिंग, कीप माई फाइल्स। ठीक है। एंड यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, लोकल रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ है ना, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं लोकली या फिर क्लाउड में करना है। तो ये चीज अब सेफ मोड में नहीं हो रहा था, सेफ मोड में दो ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है। बट सेफ मोड में ये ऑप्शन तो था ना, दोनों ऑप्शन था, रिमूव एवरीथिंग और दोनों ऑप्शन था। तो रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे, क्या होगा, पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। इट विल टेक्स, दिस विल टेक लॉन्ग, तो इसको अभी कैंसिल करते हैं। ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ से सिंपल रीसेट है। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। यस सर। हाँ, दैट इज द थिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि सेफ मोड में नहीं कर सकते, सेफ मोड में कर सकते हैं। वी कैन डू द रीसेट इन द सेफ मोड एज वेल। तो सर डाटा को बैकअप कैसे करेंगे? बैकअप मैंने बोला आपको, ये क्लाउड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट करके उसको, आपको वन ड्राइव है ना, वन ड्राइव में आपका डायरेक्टली सिलेक्ट कर लीजिए फोल्डर, वो हो जाएगा। ठीक है। नहीं सर, सेफ मोड में तो बैकअप नहीं कर सकते, जो ब्लू स्क्रीन है तो उसको हाँ बैकअप नहीं, कैसे वो करना? सेफ मोड में बैकअप नहीं होगा आपको, वहां से बैकअप नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली बैकअप करना पड़ेगा। नॉर्मली कैसे करते हैं, पेन ड्राइव लगाइए, पेन ड्राइव लगा के सारा फाइल को कॉपी कर दीजिए वहां पे, है ना, ये बैकअप कर सकते हैं। वन ड्राइव अगर वहां पे काम कर रहा है आपका, वन ड्राइव को काम करता है मोस्टली। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नेटवर्क तो काम करता ही नहीं है। सर,
सो सर जैसे ब्लू स्क्रीन है, सॉरी, ब्लू स्क्रीन के बाद बैकअप तो हम नॉर्मली भी नहीं ले सकते हैं। नहीं दे सकते हैं। मैंने बोला ना, पेन ड्राइव को कनेक्ट कीजिएगा ना, तो सेव यस मोड है। सेव मोड में ऐसा नहीं कि आपका पेन ड्राइव अगर आपने कनेक्ट किया कुछ नहीं दिख रहा है, वैसा नहीं होता है। सिंपल समझिए, यस। सेफ मोड में हम लोग ओपन कर लिया हम लोग, ठीक है। मैंने क्या लगाया, एक पेन ड्राइव लगाया अपने सिस्टम में, ठीक है। तो आप जब फाइल मैनेजर ओपन कीजिएगा, अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिएगा, वहां पे सी ड्राइव डी ड्राइव के साथ में आपका पेन ड्राइव दिखेगा, ठीक है। ओके। तो फाइल को कॉपी करना है, पेन ड्राइव में स्टोर करना है, बैकअप हो गया, फिर पूरा क्या बैकअप हो गया, फिर डिलीट कर लेंगे पूरा। यही तो प्रोसेस है ना बैकअप करने का, ओके ठीक सर। है। हाँ, वहां पे ऑप्शन नहीं मिल रहा था हमें रीसेट का टाइप पे। बट नॉर्मली तो जैसे बैकअप करते हैं, वो बैकअप करने के भी मल्टीपल ऑप्शन है। एक्सटर्नल स्टोरेज लगा के कीजिए, या फिर वन ड्राइव में कर लीजिए, गूगल ड्राइव है, इतना सारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। आजकल तो गूगल जेमिनी पे भी इतना सारा स्टोरेज फ्री मिल रहा है ना। कहीं से भी कर यस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक। क्लाउड बैकअप के लिए तो आपको ये चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन, राइट। दैट इज थिंग, है ना। ओके, जस्ट ठीक है। नाउ यू गैस टेक द स्क्रीनशॉट। ये हम लोग का डिवाइस ओवर रेटिंग ट्रबल शूटिंग, ये आई थिंक हो गया ना, और आप टेकन दिस हो गया सर। डन, ओके। डन सर। एंड देन टेक दिस, ओके, सर टेक दिस बीएस। फर्स्ट सर फर्स्ट वाला ओके ओके, टेक इट। डन सर। ओके, एंड देन टेक दिस देन BSOD इशू, टोटल यू कैन टेक एट अ टाइम। वेट अ सेकंड, ये आई थिंक इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मे बी, वेट। ओके, ये अच्छा, वेट लेट मी। ओके, सो ओके, इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? विजिबल है? यस सर। Yes, यस। sir. ओके, टेक इट। हेलो सर। हाँ, बताइए। सर जो आपने बताया था ऐप जो लास्ट टाइम इंस्टॉल है तो उसके लिए कमांड क्या बताया था? कौन सा? जो ऐप इंस्टॉल है उसको देखने के लिए लास्ट टाइम। ओके, ऐप ऐप इंस्टॉल, वो appwiz.cpl। या प्लीज डॉट सिंपल। हाँ, ऐप विज, Class ऐप over क्या? विज, या क्लासेस हो। So can I यस। leave, sir? हाँ, यू कैन लीव, एनीवन यू वांट टू लीव यू कैन लीव, ओके, यस, Sir, क्लासेस थोड़ा ओवर, या। जल्द कुछ काम है सर इसलिए। Sorry sir. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, सेशन इज ओवर, ओके, आई एम जस्ट ओके सर, थैंक डिस्कसिंग यू लाइक, सर। या। Thank you sir. ओके ओके, या, थैंक यू। हेलो या, टेल मी। सर, कल क्या पढ़ाए थे उसका स्क्रीनशॉट मिल सकता है क्या? कल का, ओके, ठीक है, आई विल जस्ट गिव इट, वेट। सी, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है, ये कमांड appwiz.cpl अनइंस्टॉल प्रोग्राम। वेट, इसको यहाँ पे रखते हैं ये। ओके, डन, टेकन। डन सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। कल देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था यस्टरडे, वी हैव सीन दिस थिंग, लैपटॉप शट डाउन ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 मिनट्स,
एंड हाउ टू अपडेट द बायोस, बायोस कैसे अपडेट करते हैं। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कल क्या है? डन सर। डन, ओके, एंड देन टेक दिस, PC keeps restarting. So these are all the troubleshooting for yesterday only. सर पिछले मंडे को जो हुआ था वो आप बोले थे कि बताएंगे, मतलब स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। पिछले मंडे को, मंडे ट्यूसडे, मंडे मंडे को ये था ना हमारा डे 1 था। यस सर। वहाँ पे फंडामेंटल डिस्कस किया था ना हम लोगों ने। ओके, फंडामेंटल वाला चाहिए आपको। ओके वेट, जस्ट वेट। ठीक है, ये मंडे का है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज ऑफ डे 1 का है ये। डन सर। दे टेक दिस, ये भी उसी दिन का ही है। ठीक है, ऑल द इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ PC और अ लैपटॉप। डन सर। डन, ओके। एंड बाकी जो डिस्कस किया था हम लोगों ने वो नोटपैड में डिस्कस किया था, लाइक CPU। ओके, सॉरी वेट, आई थिंक इट्स, आई थिंक डिलीटेड। सर ट्रबल शूटिंग इशू मतलब वहीं से था ना, जैसे। नहीं, ट्रबल शूटिंग वहां से नहीं था। ट्रबल शूटिंग हुआ था हमारा डे 4 से स्टार्ट हुआ था। डे 1, डे 2 और डे 3 में हम लोगों ने सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर डिस्कस किया था। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, CPU, RAM, SSD, ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले पोर्ट्स, पिक्सल रेजोल्यूशन, ये सारा कुछ। ओके सर। अच्छा, एनीवन इज हैविंग द स्क्रीनशॉट फॉर डे 2 और डे 1 और डे 2 का स्क्रीनशॉट है क्या किसी के पास में? एनीवन? हो जाएगा सर, ट्रबल शूटिंग ही चाहिए था मुझे। डे 4 में मतलब सिस्टम फैन नॉइसी और क्या, अच्छा, नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, ये सब हुआ था ना, वो सब मेरे पास है। हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हो जाएगा। मॉनिटर ऑन बट नो डिस्प्ले, ये सब हुआ था ना ट्रबल शूटिंग में। मॉनिटर ऑन बट नो डिस्प्ले, ये तो कल किया नहीं, मे बी डे बिफोर यस्टरडे किया था हम लोगों ने, आई थिंक। हाँ ये सैटरडे को किया था। हाँ, सैटरडे में भी है। सिस्टम नॉट स्टार्टिंग आफ्टर हार्ड ड्राइव हाँ, रिप्लेसमेंट। हाँ यस सर, होगी। डन सर। थैंक यू सर। ओके, all right, ठीक है everyone, so that's all for today. We'll be tomorrow at the same time then. Okay, all right, so yeah, thank you everyone, thank you, see you tomorrow, bye all of you, bye, thank you.